हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एमएस एजुकेशन कंपटीशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफवाह तंत्र के बारे में। और ये अफवाह तंत्र का जो चैप्टर है कम से कम 2-3 चैप्टरों में ये आपका कंप्लीट होगा। इसमें कोई सी भी नदी हो, जब उस नदी का जहाँ से उद्गम होता है और वहाँ से वो निकलती है, कहीं पे उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है, कहीं वो बहुत छोटे गलियारे से निकलती है, कहीं उसकी गहराई ज़्यादा होती है, कहीं उसकी गहराई कम होती है, कहीं वो जो है ढाल के रूप में बहती है। तो कुल मिला के ये है कि जहाँ से उसका उद्गम हुआ है नदी का और जहाँ पर वो जाकर गिरेगी, वो बंगाली खाड़ी में गिरे, अरब सागर में गिरे या किसी भी नदी में मिल जाए, तो वह पूरा क्षेत्र जो होता है उसका अफवाह तंत्र कहलाता है। अगर हम बात करें भारत में अफवाह तंत्र के बारे में, तो इसे जो है हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। विभाजित करते भी हैं, 2 भागों में बांटते हैं हम इसे। पहला भाग जो आएगा आपका हिमालय का अफवाह तंत्र, और दूसरा भाग जो आएगा आपका प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। इसमें बात करेंगे हम आपको हिमालय का अफवाह तंत्र। इसमें जो है जो शोधकर्ता हैं या जो भूमि के गर्भवेत्ताओं जो हैं, उन्होंने हिमालय नदी तंत्र के उद्भव की व्याख्या इंडो ब्रह्मा परिकल्पना के आधार पर की है, जिसके अनुसार मध्य हिमालय की उत्पत्ति के समय ब्रह्मपुत्र नदी का जल मध्य हिमालय के दक्षिण पर्वत पाद के सहारे पूर्व से पश्चिम प्रभावित होकर वर्तमान पाकिस्तान की सिंधु नदी, जिसे इंडस भी बोलते हैं, में मिलकर अरब सागर में गिरता था। इसे ही इंडो ब्रह्मा या शिवालिक नदी कहा जाता था। शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति के समय अरावली, दिल्ली, कटक ऊपर उठा, जिससे इंडो ब्रह्मा नदी छिन्न भिन्न होकर वर्तमान 3 नदी तंत्रों में विभाजित हो गई। मतलब 3 नदी तंत्र बने भारत में। नंबर 1 पे जो है आपका, इसका हम नाम देते हैं सिंधु अफवाह तंत्र। सेकंड नंबर पे गंगा अफवाह तंत्र, और तीसरे नंबर पे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। इसका कोई नंबर वाइज सिस्टम नहीं है, हम इसे कैसे रख सकते हैं। अब जो है हम बात करेंगे सबसे पहले सिंधु अफवाह तंत्र के बारे में। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां विस्तृत क्षेत्र को अफवाहित करती हैं। जैसे इसमें क्या कौन कौन सी नदी हैं? सतलज, व्यास, रावी, चिनाव तथा झेलम जैसी प्रसिद्ध नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। 5 नदी हो गई आपकी, कौन कौन सी? सतलज, व्यास, रावी, चिनाव तथा झेलम। और जिसमें जाके मिलती है वो नदी कौन सी है? सिंधु नदी। तो पहले हम आपको सिंधु नदी के बारे में बताएंगे। सिंधु नदी, इस नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित बोस्वर न्यू हिमानी या बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। कुल मिलाकर
अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर लगभग है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर मानी जाती है तथा भारत में इसकी लंबाई कहीं पर तो किताबों के अकॉर्डिंग 1114 किलोमीटर दिखाया जाता है, कहीं पर 709 किलोमीटर दिखाया जाता है। ज़्यादातर जो है 1114 किलोमीटर माना जाता है। ये नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित, जिसकी ऊंचाई 5200 मीटर की ऊंचाई पर है, के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यहाँ से यह पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम मिलकर पंचनद बनाती हैं। यह पांचों नदियाँ संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिथनकोट, जो पाकिस्तान में है, के निकट मिलती हैं। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत के हाथ में है तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। यद्यपि इन सभी पश्चिमी नदियों के जल का बंटवारा दोनों देशों के बीच 20% जल भारत का तथा 80% जल पाकिस्तान के हिस्से में आता है। भारत के पास जो 20% जल का जो हिस्सा है, वह इसका उपयोग पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करता है। इसी प्रकार सभी पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज नदियों के जल का बंटवारा %20 पाकिस्तान के हिस्से में तथा 80% जल भारत के हिस्से में आता है। सिंधु नदी की दाईं ओर की सहायक नदियों में श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, गिलगिट आदि प्रमुख हैं। कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरने से पहले ये बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है और इसमें मैं आपको कुछ नोट कराना चाहता हूँ कि जो सिंधु नदी है, इसमें सबसे पहले चिनाब नदी में झेलम और बाद में रावी नदी मिलती है और उधर सतलज नदी में ब्यास नदी मिलती है और बाद में ये चारों एक स्थान ये पांचों नदी
एक स्थान पर पंचनंद पर मिलती हैं और फिर ये सिंधु नदी में मिलती हैं। तो ये था आपका सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो मैं आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, जो सहायक नदी हैं इसके, पांचों नदी के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। और यदि आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे